आमंत्रित करना चाहूंगा भाई मांगीलाल जी तुलसे, वो आए और हम सब भक्तजनों को भगवान नाम की महिमा जैसे भी उनके अनुभव में उसे सुनाकर हम सब भक्तजनों को प्रभावित करेंगे। भाई मांगीलाल जी तुलसे, तालियों से स्वागत। सभा में विराजमान सभी साधक बंधु, राम नाम लेखक मंडल के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सभी भक्तों को, माता बहनों को मेरा प्रणाम। मेरे पहले पूर्व वक्ताओं ने जो उपदेश दिया वो अति सुंदर है, इतना तो मैं जानता भी नहीं हूँ। मान्य श्री मान साहब जी ने हमको बहुत गहराई से रामायण के माध्यम से उपदेश दिया, भाई गर्ग साहब जी ने सुनाया, भाई शंभूलाल जी ने सुनाया, मैं इतना जानता नहीं हूँ। आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। जानता तो नहीं हूँ, जो मैंने संतों से सुना है वही आपको सुनाता हूँ। आप और हम इस संसार में क्यों आए, यहाँ आने का हमारा क्या कारण है? इस संसार में हम इसलिए नहीं आए कि खाओ और कमाओ और मर जाओ। हमको कुछ करना है, हमको कुछ ऋण, हमारे प्रति कुछ ऋण है, वो ऋण चुकाना है। पहला ऋण है भगवान का, तो भगवान का ऋण चुकता है भगवान का नाम जपने से, भगवान का नाम लिखने से, भगवान की कथा कहने से, भगवान की कथा सुनने से और भगवान के धाम में जाने से। भगवान का धाम कहाँ पर है? गंगा जी में या हरिद्वार में या मथुरा में? भगवान का धाम है जहाँ संतों का समागम है, वहीं भगवान का धाम है। मुद मंगलमय संत समाजो और जिम जग जंगम तीरथ राजू। जहाँ संतों का समाज एकत्रित है वहीं तीर्थ राज प्रयाग है। तीर्थों का राजा प्रयाग है, तो यहाँ भी तो सभी संत है। कोई दाढ़ी जटा बटाने से संत थोड़ा ही होता है। संत तो साधना करने से होता है। जो साधना करता है वही साधु है। परंतु भाइयों, साधु बनने तो असली बनो, नकली साधु बनने से भी काम नहीं चलेगा। देखिए, नकली साधु बनाता रावण, परिणाम आपको मालूम है। नकली साधु बनाता काल में, वह भी परिणाम आपको मालूम है। साधु तो है, परंतु साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? कि साधु चरित शुभ चरित कपासो और निरस विशद गुणमय फल जासु। जो साधना करता है वही साधु है। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोए पावा और मोये कपट छल से द्रन भाव। जिसका मन निर्मल होता है वही मनुष्य मुझे पाता है, मुझे और छल कपट नहीं सुहाता। भगवान कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन बह नीरा। मेरा गुणगान करते समय वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं की धारा बहने लग जाए, ऐसे भक्त मुझे जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। और एक ऋण है गुरु का, गुरु जी का ऋण। गुरु जी के वचनों का पालन करने से, गुरु की बताई हुई विद्याओं का प्रचार प्रसार करने से 50% चुकता है और 50% शेष रहता है। और पितृ ऋण, पिताजी की सेवा करने से और 16 दिन तक श्राद्ध करने से। पितृ ऋण पिताओं की सेवा करने से, पिताजी की सेवा करने से और 16 दिन तक श्राद्ध करने से पितृ ऋण 10% चुकता है और 90% शेष रहता है। परंतु भाइयों भक्तों, देखिए, एक है माँ का ऋण। माँ का ऋण एक ऐसा ऋण है जो कभी नहीं चुकता। और तो और यदि माँ के चरणों में सिर काट कर रख दिया जाए तो भी माँ का ऋण चुकने वाला नहीं है। माँ की ममता का मैं वर्णन नहीं कर सकता। माँ की ममता का मैं वर्णन नहीं कर सकता। कोई माई का लाल किसी मालिक के यहाँ
नौकरी करने जाता है, सुबह जाता है, शाम की लौट कर घर पे आता है तो पिताजी कहता है कि कितना कमाया। पत्नी कहती है कि मेरे लिए क्या लाया। परंतु माँ तो माँ होती है, माँ ये भी नहीं कहती कि कितना कमाया, माँ ये भी नहीं कहती कि मेरे लिए क्या लाया। माँ कहती है मेरे लाल, मेरे बेटा सुबह से गया और शाम को आया, परंतु तुमने कुछ खाया भी है कि नहीं खाया। एक माँ चार चार बेटाओं को पाल सकती है, चार चार बेटाओं की सेवा कर सकती है, परंतु चार चार बेटाओं से एक माँ की सेवा नहीं होती। माँ जब बूढ़ी हो जाती है, माँ का शरीर साथ नहीं देता है और वो माँ खटिया की शरण ले लेती है, तो वह चार चार बेटे उस माँ की सेवा करने के लिए एक एक महीने की बारी बांध लेते हैं और कहते हैं कि एक महीना माँ की सेवा तुम करोगे और एक महीना माँ की सेवा मैं करूँगा। अगर महीना से 2 दिन भी अधिक हो जाए, महीना से 2 दिन भी अधिक हो जाए तो कहते हैं कि डोकरी को ले जाओ, मेरे पास 2 दिन अधिक हो गए। भाइयों, हमको माँ की सेवा करने में 2 दिन भारी पड़ रहे हैं। जिस माँ ने हमको 9 महीने तक पेट में रखा, 5 बरस तक हाथों में रखा और जीवन भर दिल में रखा, क्या उस माँ की सेवा करने में हमको शर्म क्यों आती है? अरे ये डोकरी नहीं होती तो हमारी टोकरी नहीं बजती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और चार चार बेटाओं से एक माँ पाली नहीं जाती। ये डोकरी नहीं होती तो हमारी टोकरी नहीं बजती। जिस डोकरी ने हमारी टोकरी में दौड़ लगाई, हमको बोलना सिखाया, हमको चलना सिखाया, हमको खाना सिखाया, हमको रहना सिखाया, उस माँ को डोकरी कहते हैं। बड़े शर्म की बात है। पत्नी पसंद से मिलती है, परंतु माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। परंतु पसंद से मिलने वाली के कारण हम पुण्य से मिलने वाले माँ बाप को भूल जाते हैं। माँ बाप की आंखों से सच्चे आंसू 2 बार आते हैं। एक तो बेटी घर छोड़े तब और एक बेटा मुख मोड़े तब। याद रखना, जब औलाद के कारण माँ बाप की आंखों से आंसू आते हैं तो उस औलाद का किया हुआ धर्म, किया हुआ पुण्य उस आंसुओं में बह जाता है, जय श्री राम। सभी भक्तों को प्रणाम। धन्यवाद भाई मांगीलाल जी तुलसेव, जिन्होंने आज के इस युग पे प्रभाव डाला और हमारे इन युवा साथियों को जो माँ बाप को दुख दे रहे हैं उन पर यह प्रभाव डाला। माँ बाप की सेवा करना ये भगवान की सेवा करना है। माँ बाप ही भगवान है। ऊपर वाला हमको यहाँ भेजता है और यहाँ आने के बाद हमारा जन्म माँ के होता है। माँ ने हमको जन्म दिया, अरे उस माँ के लिए तालियों की गलगलाहट। और कहना चाहूंगा, अरे गंगा जी जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, बड़े बड़े तीर्थों पे जा रहे हैं, माई बाप को परेशानी कर रहे हैं, ये पता ही नहीं है। अरे मैं तो वहां हो आयो तरगियो, क्या तरेगा, तेरे माई बाप दुखी है। कहना चाहूंगा इन्हीं पंक्तियों में, अरे क्या मंदिर क्या मस्जिद, क्या मंदिर क्या मस्जिद, क्या गंगा की धार मिले, क्या मंदिर क्या मस्जिद, क्या गंगा की धार मिले, वो घर ही मंदिर जैसा है जहां माई बाप को प्यार मिले।